यूपी में जल्द 4000 से ज्यादा मदरसों पर कार्रवाई हो सकती है। वो मदरसे हैं ये जिन पर विदेशी फंडिंग से पैसा पहुंचने का आरोप है। इन मदरसों में खाड़ी देशों और नेपाल, बांग्लादेश से फंड आता है। ये जानकारी पिछले साल यूपी में हुए मदरसों के सर्वे में सामने आई है। साथ ही ये बताया भी जा रहा है कि सर्वे करने पहुंचे अधिकारियों को ऐसे मदरसा संचालक चंदे से जुड़े सही दस्तावेज भी मुहैया नहीं करवा पाए, जिसके बाद ऐसे मदरसों पर जल्द एक्शन लिया जा सकता है। यूपी के 4000 से ज्यादा मदरसों पर होगी कार्रवाई। विदेशी फंडिंग वाले मदरसों पर अब होगा प्रहार। मदरसों के सर्वे में चौंकाने वाली बात सामने आई। बिना मान्यता के चलते मिले 8000 से ज्यादा मदरसे। कई मदरसा संचालक नहीं दे पाए चंदे की सही जानकारी। खाड़ी देशों में अवैध मदरसों के कितने मददगार। 4000 मदरसों पर लटकी तलवार, विदेशी फंडिंग वाले मदरसों पर प्रहार। देखिए 4000 मदरसे रडार पर हैं और क्यों ये रडार पर हैं आपको विस्तार से बताएं। मदरसों पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगा के और पिछले साल हुए सर्वे में 8441 मदरसे अवैध मिले थे। पिछले साल जो सर्वे हुआ उसमें ये डेटा निकल करके सामने आया। मदरसा संचालकों ने फंडिंग की बात कबूल की है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद समेत कई जगहों से फंड मिलता है, ये बात कबूली गई है। जांच में खाड़ी देशों से भी फंडिंग की बात सामने आई और मदरसों में पैसा सऊदी अरब और अन्य देशों से भी आता है, ये बात भी सामने आई। मदरसों में ज्यादा पैसे दुबई के लोग भेजते हैं, ये भी बात निकली है और नेपाल, बांग्लादेश से भी पैसा आने की बात सामने आई है। तो 4000 मदरसे रडार पर हैं और क्यों है ये पूरी बात आप समझिए। नेपाल, बांग्लादेश से भी पैसा आने की बात सामने आ रही है, अलग अलग देशों से फंडिंग होती है, ये बात भी सामने आई। और मदरसों का सर्वे कब किन मुद्दों पर हुआ, यूपी के सभी 75 जिलों में मदरसों का सर्वे हुआ। 10 सितंबर 2022 को शुरू हुआ था मदरसों का सर्वे, ये आप जानते हैं। और इसके बाद 15 नवंबर 2022 को सभी डीएम ने शासन को रिपोर्ट भेज दी थी। जो रिपोर्ट मिली सर्वे की वो रिपोर्ट भेज दी गई। मदरसों में बेहतर व्यवस्था कायम करना सर्वे का मकसद था और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की गई। बिना मान्यता संचालित मदरसों को बोर्ड के दायरे में लाना इसका मकसद था सर्वे का। और 12 बिंदुओं पर मदरसों का सर्वे किया गया, अलग अलग पॉइंट्स पर यह सर्वे हुआ। अहम बिंदु मदरसों की आय का स्रोत जानना शामिल था। जो मुख्य बिंदु था उसमें मदरसों का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम जानना ही असल मकसद था। और जो सर्वे वो पूरा, उसके बाद अब देखिए 4000 मदरसे लगातार रडार पर बताए जा रहे हैं। हीरो वाजपेयी जी इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता भाजपा के हैं। अनिल जामई हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मौलाना शमशेर आजम इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और शैलेश अरोड़ा मेरे साथ ही लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेश आपका ही रुख कर रही हूँ। देखिए सर्वे था वो तो पूरा हो चुका और एक्शन अभी तक तो हुआ नहीं था, लेकिन अब बात सामने आ रही है कि 8000 तो ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और 4000 ऐसे मदरसे हैं जिनमें सोर्स ऑफ इनकम को लेकर ये कहा जा रहा है। जो बात सामने आई उसके आधार पर अब इन पर एक्शन लिया जा सकता है। शैलेश। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से बिल्कुल दीपा, निश्चित रूप से जब पिछले साल ये सर्वे हुआ था 8441 ऐसे मदरसे थे जो गैर मान्यता प्राप्त थे और इनको लेकर तमाम तरह की जो चीज़ें आई थी। और देखिए इन मदरसों की जो जांच का उद्देश्य था वो यही था कि कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, यानी अवैध रूप से चल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये चल रही थी कि इनकी फंडिंग कहाँ से होती है। तो देखिए ये सब होने के बाद में जब उनकी लगातार पिछले कई महीनों से देखिए मॉनिटरिंग चल रही थी, जो डेटा आया था उस दौरान उसको एनालिसिस किया गया और उस डेटा में ये सामने आया कि लगभग 4000 मदरसे ऐसे हैं जिन मदरसों की जो फंडिंग है उसका जिक्र जो था वो किया गया था कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अलग अलग जगह से, बेंगलोर, वहाँ से बताई गई थी। लेकिन जब उसके दस्तावेज मांगे गए कुछ मदरसा संचालकों से तो वो सही दस्तावेज नहीं दे पाए और तफ्तीश की गई। पता लगा कि इनकी जो फंडिंग है वो खाड़ी देशों की तरफ से आ रही है, सऊदी अरब की तरफ से आ रही है
दुबई से बहुत ज़्यादा फंडिंग इसमें पाई गई। इसी तरह से नेपाल, बांग्लादेश, इन जगह से। और दूसरी खास बात कि मदरसे चल कहाँ पे रहे। नेपाल बॉर्डर के पास ऐसे मदरसों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहराइच में ऐसे मदरसों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये वो बेल्ट है जहाँ पर ऐसे मदरसे ज़्यादा मिले हैं। और अब क्योंकि इनकी फंडिंग विदेशों से है, तो ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी तरह की जो संदिग्ध कोई गतिविधि ऐसी हो जो देश के लिए अच्छी ना हो, असामाजिक हो, या कोई भी ऐसी चीज। तो इन चीजों के पहलुओं पर जांच करते हुए आगे देखा जाएगा। अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखा गया और जो बातें सामने आ रही है, खाड़ी देशों से फंडिंग की जा रही है या फिर जो चंदे से जुड़ी हुई सही जानकारी जो मदरसा संचालक है वो नहीं दे पाए, अब उसी आधार पर ये बात सामने आ रही है कि एक्शन लिया जा सकता है। हीरो वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। हीरो वाजपेयी जी, सर किस तरीके से और क्या आधार होगा, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। क्या चीजें सर्वे में मिली हैं, क्या खामियां पाई गई हैं, या फिर मदरसा संचालक क्या वो जानकारी नहीं दे पाई हैं, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि सरकार एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। हीरो वाजपेयी जी, देखिए, हर संस्था की एक गवर्निंग बॉडी होती है, तो नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं, पहली चीज़ ये, नियमानुकूल हैं कि नहीं, दूसरी चीज़ ये, और इनको कहाँ से पैसा प्राप्त हो रहा है, कैसे ये संचालन कर रहे हैं। इन 3 चीज़ों के आधार पर कार्रवाई हो रही है। और इन 3 चीज़ों में जो लोग सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं वही इसकी जद में आते हैं। रुपया अगर विदेशी फंडिंग का है तो विदेशी मुद्रा के लेन देन संबंधित सारे नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो किन संस्थाओं से लिया जा रहा है, वो देश विरोधी संस्थाएं तो नहीं है, वो आतंकवाद से संबंधित संस्थाएं तो नहीं है, वो ऐसी संस्थाएं तो नहीं है जो विदेशों में भी ब्लैक लिस्टेड हैं। इस तरह की संस्थाओं की भी जांच की जा रही है। और जो लोग इसे चला रहे हैं वो इस फंड का क्या प्रयोग कर रहे हैं, सिर्फ मदरसे में पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, किसका कुछ अतिरिक्त प्रयोग भी हो रहा है, उसका हिसाब और ब्यौरा मांगा जा रहा है। और मुझे लगता है जो इन सब चीज़ों को पूरी तरह से सरकार के सामने रख देगा, जांच एजेंसियों के सामने रख देगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। संस्था पढ़ाई के लिए बनी है, बच्चों को पढ़ाने के लिए बनी है, उस आधार पर अगर काम चल रहा है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर इसके अतिरिक्त कोई और काम चल रहा है या नियमानुकूल नहीं है, फंडिंग भी सही जगह से नहीं ली जा रही, वो संस्थाएं भी ब्लैक लिस्टेड हैं या अन्य कार्यों में लिप्त है, तो उन पर कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। ठीक है हीरो वाजपेयी जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर नियमानुसार सब कुछ चल रहा होगा तो एक्शन लेने की तो बात आती नहीं है। अगर जो नियम के अनुसार नहीं हो रहा होगा तो वहां पर एक्शन लिया जाएगा, कुछ भी गलत किसी के साथ नहीं होगा, ये बात आप कह रहे हैं। अमीर जमी जी, आप इस जो एक्शन की बात कही जा रही है उस एक्शन की बात को किस तरीके से देख रहे हैं? और 4000 ऐसे मदरसे पाए गए हैं सर जहां पर मदरसे के जो संचालक हैं वो सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सही जानकारी मुहैया नहीं करवा पाए या फिर नहीं बता पाए कि उनके पास जो मदरसा चल रहा है उसके फंडिंग का स्रोत क्या है। इस एक्शन को आप किस तरीके से देखते हैं अगर होता है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की आबादी का 2% हिस्सा इन मदरसों में जाता है और इन मदरसों को लेकर जो काबीना वजीर हैं धर्मपाल जी और जो दानिश आजाद अंसारी हैं जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा था कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, हम तो इन स्कूलों के बारे में ये चाहते हैं कि इनकी बिल्डिंगें बन जाएं, वहाँ पे बच्चों को झोले हों, बस्ते हों, किताबें हों, पानी पीने की सुविधा हो, टॉयलेट हो। और क्योंकि उनकी सरकार चाहती है कि सबका विश्वास जीतना, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब दानिश आजाद अंसारी और धर्मपाल जो मिनिस्टर हैं काबीना वजीर, ये अचानक बात कहाँ से आ गई। आपको तो ये करना था कि भाई अगर कोई मदरसा बोर्ड से जुड़ना चाहे तो भी मदरसा चला सकता है, ना जुड़ना चाहे तो एनजीओ बना के अपने इंस्टीट्यूशन को रन करने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पूरे देश में अभी बचा हुआ है। अगर नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से खत्म कर दे तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, बट फिलहाल चाहे वो अल्पसंख्यक इदारे हों, चाहे सिख हों, जैन हों, ईसाई हों, सिख हों, मुसलमान हों, बुद्धिस्ट हों, वो अपने इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं बगैर किसी एफिलिएशन के बाद। लेकिन एफिलिएशन हो, इसीलिए तो सेकुलर सरकारों में वही तो कह रहे हैं हीरो वाजपेयी जी। और वही धर्मपाल सिंह जी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि मुख्य धारा से जो ये मदरसे हैं वो जुड़े। अगर वहां पर कुछ भी नियम के अनुसार नहीं हो रहा होगा, वो अगर उजागर होता है तो उससे प्रॉब्लम क्या है फिर? वो तो कह रहे हैं सच सामने आएगा, जो सही तरीके से चल रहा होगा उस पर तो एक्शन होगा ही नहीं। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में भारत की सबसे 3rd क्लास शिक्षा की व्यवस्था है। शैलेश जी बहुत आपके मतलब इंटीरियर्स में जाते हैं, सरकारी स्कूलों में क्या कहते हैं बेंच नहीं है,
पानी की सुविधा नहीं है, किताबें नहीं मिलते हैं, मोजा बस्ता बच्चों को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम है, सिर्फ मदरसा नहीं, गड़बड़ियां हर जगह है। हमारा तो ये कहना है कि आप डीपीएस के लेवल का, केंद्रीय लेवल के स्कूल बनाइए, चाहे मुसलमान हो या सिख हो या हिंदू हो, ईसाई हो, सबको हम एक अच्छी शिक्षा दें। तो आप शिक्षा कहीं नहीं दे रहे हैं, चाहे वो संस्कृत विद्यालय हो, वो भी कूड़े पे चल रहा है, उसके पास भी कोई एप्लीकेशन नहीं, ना कोई फंडिंग है। और एक आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मदरसा बोर्ड में जो जेन्युइन टीचर्स हैं, जिनको योगी आदित्यनाथ जी ने समझा कि ये जायज टीचर हैं, इनके अपॉइंटमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, आप हैरत करेंगे कि 6 साल के ऊपर हो गए, उनकी तनख्वाहें आज तक नहीं मिली हैं। और योगी जी चाहते हैं कि विश्व गुरु बन जाएगा भारतीय जनता पार्टी वाले। तो हीरू भाई, आप मुसलमानों को परेशान करके पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, ये आपके लेकिन फायदे की ये तो आप बात भी है। चाहेंगे ना सर, ये तो आप भी चाहेंगे ना अमित जी कि जो आय का स्रोत है, जो मदरसा चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनके आय का स्रोत क्या है वो बाहर आए, वो सबको पता चले। अगर सही तरीके से सब हो रहा है तो वो सबके सामने आने में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये तो आप भी चाहेंगे कि सबके सामने चीजें आ जाए। ठीक है सर, आपने जो बातें कही है उसका जवाब मैं लूंगी हीरू वाजपेयी जी से। आप बहुत काबिल एंकर हैं, आप जानती हैं कि कोई भी इस तरह की जो फंडिंग होती है उसको रडार पर रखने के लिए गृह मंत्रालय का, हमारा एफसीआरए का एक कानून है। कहीं पे भी गलत पैसा आता जाता है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, LIUIB को इंफॉर्मेशन होती है। तो गलत कोई भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन अगर मुसलमानों के हालात आपको सुधारने हैं तो भाई एक साल के आसपास हो गया आपका सर्वे बिठाए हुए, आज तक आपने शिक्षकों की तनख्वाहें नहीं दी। जरा पूछिए हीरू भाई से। ठीक है, आप मौलाना शमशेर आजम जी, सर आप बताएं इस एक्शन को लेकर जिस तरीके से बातें सामने आ रही है कि 4000 ऐसे मदरसे हैं जो अपनी आय का स्रोत नहीं बता पाए, 8000 ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, अगर उन पर एक्शन होता है तो आप किस तरीके से देख रहे हैं शमशेर आजम जी? जी, पहले तो मैं इस बात को पूरी तरीके से वाज़ेह करता हूँ कि जो भी मदरसे चल रहे हैं, ज़्यादातर इदारे हमारे जो भी मज़दूर तरीके के जो भी भाई हैं, जो कारोबारिक हैं, अदरवाइज़ हर आदमी छोटी छोटी अपनी इनकम वाला भी छोटा छोटा अमाउंट मदरसे में डोनेशन के रूप में देता है। जैसे ज़कात और फ़ितरे की रकम हमारे मदरसे के चलाने वाले उलमा बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्क़त करते हैं और वो मदरसे की फंडिंग और तमाम चीज़ों को ला के मदरसे को एक अलग फ़िक्र के साथ चलाते हैं। और मदारिस में एक बात मैं और वाज़ेह करूँगा कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीमात, यानी कि हर तालीमात बच्चों को पूरी तरीके से दिया जा रहा है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, विज्ञान, हर तरीके की तालीमात से बच्चों को पूरी तरीके से उन्हें मुज़य्यन किया जा रहा है। और जो रमज़ान शरीफ हमारा पाक महीना आता है, इस महीने में हमारी आवाम जो फंडिंग करती है। आप जरा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर, माफ़ी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ, आप हमारे दर्शकों को बताइए ये ज़कात का पैसा कैसे आता है, कौन देता है? और ये रवायत कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म में तो है कि हर मुसलमान ये ज़कात के तौर पर पैसा देता है। हाँ, इसको जरा विस्तार से बताइए। और इसी ज़कात का पैसा जो है, इसी का हिसाब तो नहीं दे पाए मदरसा संचालक, उन्हीं पर तो एक्शन की बात सामने आ रही है। शमशेर आजम जी। जी, ज़कात का जो मसला है ये फ़र्ज़ है। इस्लाम में ज़कात हर साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। साहिब निसाब का मतलब ये है कि जिसकी माली हालत अच्छी है उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अपने माल का ज़कात दे। ज़कात मसलन ये है कि जैसे कि 1 लाख रुपये के अगर हम मालिक हैं, 1 लाख रुपया हमारे पास है, तो उसमें से 2.5% यानी 2,500 रुपया ये ज़कात है। तो ये ज़कात है गुरबा मिस्कीनों का हिस्सा। गरीब, मिस्कीन, मजबूर, परेशान हाल, बेवा, इन सब का ये हक़ है। और मदारिस में ज़्यादातर बच्चे गरीब तबके के बच्चे आते हैं, उनके पूरे खाने का पूरा इंतज़ाम, हर व्यवस्था उनकी मदरसे में देखी जाती है और की जाती है। तो ये सारा पैसा गरीब यतीम को देने के साथ साथ मदरसों को भी हमारी आवाम डोनेट करती है ये ज़कात का पैसा। और इस ज़कात के पैसे का सही इस्तेमाल होता है। सही इस्तेमाल यानी एजुकेशन में इसका इस्तेमाल हो रहा है, बच्चों के खाने पीने में इसका इस्तेमाल हो रहा है, मदरसे के कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये ज़कात का जो मामलात है ये सिर्फ गुर्बत और मुफलिसी को दूर करने के लिए ज़कात के निज़ाम को मज़हब इस्लाम ने पूरी तरीके से वाज़ेह किया है। तो ज़कात इस्लाम का एक हिस्सा है, फ़र्ज़ है ज़कात हर साहिब निसाब पर। तो ये ज़कात हर साल हमारी आवाम अपने माल का ज़कात निकालती है और इस ज़कात के फ़ंड से मदरसों का संचालन होता है, मदरसे के निज़ाम चलाए जाते हैं
और मदरसों का तो हिसाब किताब इस वक्त हर जगह पे इतने अच्छे हो गए हैं कि दीनियात तालीमात के साथ साथ दुनियावी तालीमात से भी बच्चों को जोड़ा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि ज़कात जो है वो मुस्लिम धर्म में फर्ज है, वो सभी मुस्लिम जो अगर काबिल हैं वो दे सकते हैं, जिनकी इनकम अच्छी है वो दे सकते हैं और वो देते भी हैं, आप ये बता रहे हैं। लेकिन ज़कात के बारे में भी जानकारी जब ली गई मदरसा संचालकों से तो वो भी इसके बारे में जो वाजिब सवाल पूछे गए होंगे, सर्वे की टीम ने जो पूछे होंगे वो नहीं दे पाई या फिर दस्तावेज नहीं प्रोवाइड करवा पाए। उसी के बाद ये कहा जा रहा है कि 4000 ऐसे मदरसे पाए गए हैं जहां पर एक्शन लेने की बात सामने आ रही है। यूपी में 4000 मदरसे ऐसे हैं जिन पर एक्शन की तलवार लटक रही है। विदेशी फंडिंग की बात सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि विदेशी फंडिंग वाले जो भी मदरसे हैं उन पर जल्द ही एक्शन हो सकता है। हीरो वाजपेयी भी लगातार बने हुए हैं, अमित जमई हैं और साथ ही मौलाना शमशेर आजम भी हमारे साथ हैं। हीरो वाजपेयी जी का रुख कर लेते हैं। हीरो वाजपेयी जी, आपने सुना ब्रेक से पहले अमित जमई ने बहुत सारे आरोप भी लगाए आप पर और बहुत सारे सवाल भी आप लोगों से किए कि आप मदरसों की स्थिति को सुधारिए, ठीक है, आप सर्वे करवा रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन सिर्फ मदरसे ही नहीं बल्कि आप और अन्य धर्मों के स्कूलों में भी जाइए, वहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में ध्यान दीजिए। टीचर्स का वेतन वहाँ पर नहीं मिल रहा है, उसको लेकर सरकार कुछ कर नहीं रही है और जानबूझ करके एक एजेंडे के तहत आप ये मदरसे के पीछे पड़ गए। देखिए, अमीक जमई जी ने खुलकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को परेशान कर रही है। मुझे लगता है किसी भी जांच एजेंसी के नियमानुकूल जांच करने को एक धर्म विशेष से जोड़ना मुझे लगता है बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और जहां तक ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को परेशान कर रही, मुझे लगता है कि अब इनके हाथ से इनका अपना वोट बैंक छिटकने लगा। चुनाव दर चुनाव अखिलेश जी चुनाव हारते जा रहे हैं। मुसलमानों का विश्वास भी अखिलेश जी ने जो अपने पिताजी के ज़माने में उधार का लिया था वो भी चुक गया है। इसलिए इस तरह के अनर्गल प्रलाप सपा प्रवक्ता कर रहे हैं। मुझे लगता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से देश आगे बढ़ेगा। उसमें अमीक जमई साहब मुसलमानों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों के वोट से ही सरकारें बन रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि आज से पहले नहीं बनी और आज के बाद नहीं बनेंगी। इसलिए वो मुख्य धारा में हैं। जो चीज़ों की कमियां हैं या जो संस्थाएं नियमों का पालन नहीं करेंगी या जो लोग विदेशी ताकतों के हाथ में खेलेंगे, विदेशी पैसे का प्रयोग करेंगे, विदेशी शक्तियों को यहाँ बढ़ावा देंगे, ऐसे कोई भी संगठन हो, चाहे वो शिक्षा के संगठन हो और चाहे अन्य तरह की एनजीओ, सब पे सरकार कड़ाई कर रही है। नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार में इस तरह के तत्वों को सर उठाने नहीं दिया जाएगा जो शिक्षा की आड़ में इस तरह का काम करे। बाकी जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ स्वागत है, जो मदरसे लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, आगे आने वाली हिंदुस्तान की नई नस्ल तैयार कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही। जो संदिग्ध है, जो सशंकित है, जो हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, जो पता नहीं कर रहे, फंडिंग जहां पर भी हो रही है, ठीक है हीरो वाजपेयी जी, आप ये कह रहे हैं कि उन सभी पर एक्शन लिया जाएगा, कुछ पर लिया जा रहा है, कुछ पर लिया जाएगा, ये बात आप कह रहे हैं। अमित जमई जी, 8000 से ज्यादा जो मदरसे ऐसे हैं जो अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं, अवैध तरीके से चल रहे हैं, उन पर एक्शन होता है तो आप इसको सही मानते हैं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं? और साथ ही जो 4000 ऐसे मदरसे हैं जिनमें फंडिंग खाड़ी देशों से हो या फिर अलग अलग जगहों से हो, अगर गलत तरीके से फंडिंग हो रही है, उन पर एक्शन लिया जाता है तो सही है कि नहीं है? देखिए, जिन मदरसों की आप बात कर रही हैं, जो गलत तरीके से काम जहां पर हो रहा है, नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं होता है, इस बात को आप समझिए ना। हाँ। कर्नाटका में इन्होंने हिजाब और लव जिहाद जितने तजर्बे करने थे मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने तजर्बे किए और कर्नाटका के लोगों ने बीजेपी आरएसएस का जो अरमान था वो ठंडा कर दिया, लेकिन अभी भी इनको ये सीख नहीं पा रहे हैं। देखिए, बहुत ही गरीब, पसमानदा, मिस्कीन बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं और ये जितने स्कूलों का नाम आप बता रही हैं, अगर शैलेश जी एक वीडियो दिखा देना तो आपको शर्म आएगी कि ये 2 कमरे के टूटे फूटी मड़ैया है, ऊपर 20 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके कोई माँ नहीं है। जो सर्वे हुआ है अमीर जमई, उस पर भरोसा नहीं है क्या आपको? नहीं, ये पूरा जो सर्वे का एजेंडा ही था वो पोलराइज करके बेसिकली क्या है, ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बहस ना हो, तो मुसलमानों को परेशान करिए जिससे हिंदू खुश रहे कि चलो मुसलमानों को तो टाइट कर रखा है, लेकिन टाइट तो पूरा उत्तर प्रदेश हो गया है। आप देखिए ना, अभी बीच में शैलेश बताएंगे आपको कि लखनऊ में जब शिक्षकों की भर्तियों को लेकर आंदोलन हुआ, इनके मंत्रियों को क्यों घेरा गया, हजारों हजार टीचर्स के अपॉइंटमेंट। जमई, लेकिन जो मदरसे गलत तरीके से चल रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाता है तो उससे तकलीफ क्या होनी चाहिए? वो हमारे वो स्कूल हो, संस्कृत विद्यालय हो, संस्कृत विद्यालयों में भी अगर कुछ गलत होता है तो हीरो वाजपेयी कह तो रहे हैं कि वहां पर भी एक्शन लेने को सरकार पीछे नहीं हटेगी। इसमें गलत क्या है? शमशेर आजम जी, ठीक है अमित जमई जी, वक्त की कमी है सर, माफी के साथ वक्त की कमी है। शमशेर आजम जी, अगर इन पर एक्शन लिया जाता है, शमशेर आजम जी, 4000 मदरसे जहां पर फंडिंग गलत तरीके से हो रही है और 8000 मदरसे जो गैर
मान्यता प्राप्त हैं, तो आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, संतुष्ट हैं, ठीक है ये जो होगा? देखिए, इस पर हम टिप्पणी हमारी यही है कि अगर मदरसे में पहले तो कोई गलत फंडिंग नहीं आती मदरसे में। हमने अभी बताया आपको कि मदरसे सिर्फ ज़कात और फितरे की रकम से इदारे चल रहे हैं और मदरसे में गरीब तबके के बच्चे, जो बेसहारा बच्चों को उन्हें खाना पीना, रहाइश, तालीमात, हर चीज़ उनको पूरी तरीके से मुहैया कराया जा रहा है। हमें अपनी प्रशासन से यह दरख्वास्त करना है कि उनको अगर सर्वे कराना है तो गुर्बत और मुफलिसी पर सर्वे कराएं। हमारे हिंदुस्तान में इतनी बेरोज़गारी है, इतनी परेशान हाली है, लोग हाई क्वालिटी की डिग्रियाँ लेके नौकरी के लिए परेशान हैं। उन कर रहे हैं बेरोजगारों की वक्त की कमी है सर्वे सर, कराएं। बाकी के साथ रोक रही हूँ। शुक्रिया आपका, और हीरो वाजपेयी जी आपका भी शुक्रिया, अमित जमई आपका भी शुक्रिया, और शैलेश आपका भी शुक्रिया। तो 4000 मदरसे जो कहा जा रहा है फंडिंग गलत तरीके से हो रही है, उन पर भी एक्शन की बात सामने आ रही है, और 8000 मदरसे जहां पर गैर मान्यता प्राप्त जो पाए गए हैं सर्वे में, उन पर भी एक्शन लेने की तैयारी सरकार कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।